यहाँ हम एक मुस्लिम बस्ती में आए हैं जहाँ 2-2.5 हज़ार की आबादी बताई जा रही है। 2-2.5 हज़ार वोटर हैं यहाँ पर और उसमें करीब 300 से ज्यादा लोगों के नाम काट दिए गए, डिलीट कर दिए गए। जो प्रॉब्लम तो किस तरह से जितना कर रहा मुसलमान को पर इस तरीके से बोलिए ना। जब बोला कनिष्मर क्या बोला था 2002 का वोट रहने से आपका पिताजी का रहने से होगा। जब 2002 साल का वोट है मेरा पिताजी का मम्मी का, फिर मेरा कैसे कटेगा? ये क्यों लग रहा है कि ये मुसलमान होने की वजह से हो रहा है? हाँ, हिंदू राष्ट्र बनाएगा बोल के इसीलिए कर रहा। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तो कर रहा है, मोदी सरकार तो कर रहा है। ये आप बताइए ना। लेकिन नाम कुछ जो है वो जो लोग मुस्लिम नहीं है उनके भी कटे हैं नाम। वो बात सही है, जो मुसलमान का हम लोग यहाँ कट रहा है, हम लोग का 10 कट रहा है तो वो लोग का 2 कट रहा है। लेकिन हम लोग आज भी समझ में नहीं सकता है जो मोदी जी का असल प्रॉब्लम क्या है। मुस्लिम से है, वोट से है, नोट से है या अपने आप खुद से है। वो तो प्रॉब्लम ही सॉल्व करने नहीं सकता जो उसका प्रॉब्लम क्या है। डॉक्यूमेंट्स दो, आपका बर्थ सर्टिफिकेट दो। मैंने बर्थ सर्टिफिकेट दिया, उसके बाद कुछ दिन बाद ऑनलाइन में मैं चेक कर रहा हूँ, उसमें दिखा रहा अंडर एडजुडिकेशन, इलेक्ट्रक अंडर एडजुडिकेशन बोल के एक दिखा रहा। तो समझते हैं आप इसका अलग अलग टेक्निकल मायने क्या होते हैं? मैं तो समझता नहीं हूँ, मैं यूट्यूब में देख के पता लगा रहा हूँ कि क्या इसका मतलब है। जब हम लोग का कैंप में भिजा देगा तो हम लोग का क्या करेंगे? हम लोग का तो नींद नहीं है, हम लोग का तो एक टेंशन है ना। हम लोग बहुत टेंशन, हम लोग कहाँ है, हम लोग का जो शहर जो काम में जाता है हम लोग को तो डर लग रहता है। वो कह रहे हैं बांग्लादेशी को भगाना चाहते हैं। बंगाल में कोई बांग्लादेशी नहीं है, जो है बंगाल का बाहर में है, लेकिन वो बंगाल लेने के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन उसको तो बंगाल मिलेगा नहीं। वो जैसा ही करे, वो एसआई में से वोट अगर नाम कटा देगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हम लोग का डर दिखा रहा है ना, वो नहीं सकेगा हम लोग को डर दिखा के भी, वो नहीं सकेगा बंगाल लेने। उसका वो हिम्मत ही नहीं होगा बंगाल में आने उसके लिए। बंगाल में आने के लिए उसको भी सोचना पड़ेगा जो कहाँ वो आने के लिए। हमको डर नहीं लग रहा? हमको डर नहीं लग रहा है, हमको डर ही नहीं लग रहा। क्या होगा? वो मेरा अकाउंट बंद करेगा, वो मेरा पैसा छीन लेगा, कुछ नहीं होगा। क्या होगा? जो होगा नसीब में वो है खुदा, जो करने वाला वो करेगा। ठीक है, हम उससे डरते नहीं है, हम डरते हैं खुदा से। वो तो है आम पब्लिक का जैसा, वो भी जैसा आया हम भी वैसा आए हैं। वो भी मरेगा, हम भी मरेंगे। ठीक है, उसका कुछ नहीं होगा। हम लोग का वोट जैसा काटा है, वो क्या उसका भी डॉक्यूमेंट है कुछ का? मोदी जी के डॉक्यूमेंट्स हैं। उसका है कुछ, उसका डॉक्यूमेंट्स है, उससे पूछिए, मोदी से जाके पूछो। उसका बाप माँ का है डॉक्यूमेंट्स, उसका फैमिली का है डॉक्यूमेंट्स। वो हम लोग का डॉक्यूमेंट्स, मेरा फैमिली का सबका है डॉक्यूमेंट्स। मेरा फैमिली, मेरा है डॉक्यूमेंट्स, मेरा वोट का नाम कट गया। क्यों कट गया? यहाँ हम एक मुस्लिम बस्ती में आए हैं जहाँ 2-2.5 हज़ार की आबादी बताई जा रही है। 2-2.5 हज़ार वोटर हैं यहाँ पर और उसमें करीब 300 से ज़्यादा लोगों के नाम काट दिए गए, डिलीट कर दिए गए। यानी कि जो फाइनल लिस्ट आई है उसमें उनके नाम डिलीट है। उनके पास अपील का ऑप्शन अभी भी होगा, लेकिन आप सोचिए सर पे चुनाव है और मतदाता क्या इस बात में चुने कि वो बीजेपी को चुने या टीएमसी को चुने या फिर दर दर भटकता फिरे। क्या नाम है आपका? माय नेम इज फरहीन अलाउद्दीन। तो फरीन ये बताइए, आपका नाम कटा है या है आपका नाम? सी माय नेम इज ऑल्सो बीन हिंदी में बताइए। हिंदी में बताऊं कि हमारा मेरा भी नाम डिडक्ट हो चुका है, बट स्टिल आई हैव माई लाइक एडुकेशन सर्टिफिकेट 10, 12 मास्टर्स, ग्रेजुएशन। उसके बाद भी नाम डिडक्ट होना, इट्स नॉट लाइक, ये बिल्कुल भी क्या कहते हैं उसको, इट इज़ नॉट सेंसिबल। आपको तो ये लग रहा था कि आप पढ़ी लिखी हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और आपके डेफिनेटली लाइक पासपोर्ट है, मैं इतने बार इंटरनेशनल ट्रिप कर चुकी हूँ, सब कुछ। तो लाइक दे आर नॉट हैविंग प्रॉब्लम, व्हाई डू दे हैव द प्रॉब्लम? मेरे पापा, मेरे फैमिली, एंसेस्टर्स ऑल फ्रॉम इंडिया, सबका नाम आया, सिर्फ मेरा एक्सेप्शनल। ओके, आप क्या काम करती हैं? आई एम एन एंटरप्रेन्योर। अपना बिजनेस करते हैं आप? तो यानी हैरानी की बात यह है कि वो लोग जो सोच रहे थे कि पढ़े लिखे हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, सिर्फ ये पूरी मार गरीब पे पड़ेगी, लेकिन गरीब अमीर सब भूला जा रहा है यहाँ पर। यहाँ बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स, वो लोग जो नेता हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते क्योंकि वोटर लिस्ट में अभी तक नाम नहीं आया है। दूसरी बात आप देखिए कि जो जज हैं, जजों के नाम नहीं आ रहे हैं। जज कह रहे हैं कि मैं इंसाफ लेने के लिए कहाँ जाऊँ, मैं तो खुद जज हूँ, मेरा काम है फैसला देना, इंसाफ देना। वोट है आपका, डिलीट हुआ आपका? मेरा डिलीट हो गया है। मेरा 2002 में भी नाम है,
ठीक है, वोट देते आ रहे हैं, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, सब कुछ है, तो अब आपको एक और लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। फिर लाइन में खड़ा होने मांग रहा है। ऐसा हैरेसमेंट करते आ रहा है, हैरेसमेंट करते आ रहा है। कितना हैरेसमेंट करते हैं, जितना हैरेसमेंट करे अमित शाह मोदी, जितना बंगाल का आदमी को, बंगाल का पूरा जनगण को जितना हैरेसमेंट करे, कुछ नहीं होगा, कुछ असर ही नहीं होगा। क्या बंगाल में दीदी शांति में हम लोग को रखा है, हम लोग बहुत शांति में है। और हम लोगों का जो विधवा भाता, वार्धक्य भाता हम लोगों को खुद मिलता है। हम लड़का है, बड़ा लड़का, मेरा छोटा भाई है, मेरा छोटा वाइफ है, मेरा बीबी का आया, मेरा आया, और मेरा छोटा लड़का का आया, मेरा लड़का का नहीं आया, मेरा लड़की का नहीं आया। तो इसका बाद ही आप बताइए जो प्रॉब्लम तो किस तरह से जितना कर रहा है मुसलमान के ऊपर, इस तरीके से बोलिए ना। जब बोला गणेश कुमार क्या बोला था, 2002 का वोट रहने से आपका पिताजी का रहने से होगा। जब 2002 साल का वोट है मेरा पिताजी का, मम्मी का, फिर मेरा कैसे कटेगा? हम तो परिवार में है ना, 5 आदमी हम परिवार में है, तो 5 आदमी परिवार में 3 आदमी हम लोग परिवार है। हाँ, 3 आदमी 2 आदमी परिवार में काट दिया। इस तरह से किस तरह से काट रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको ये क्यों लग रहा है कि ये मुसलमान होने की वजह से हो रहा है? हाँ, हिंदू राष्ट्र बनाएगा बोल के इसीलिए कर रहा, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तो कर रहा है, मोदी सरकार तो कर रहा है। ये आप बताइए ना किस तरह से हम लोग ऊपर जुल्म कर रहा है। आप देखिए ना, वहां जो हुआ नाम में वहां जाकर हुआ झमेला हुआ, मुसलमान के ऊपर टारगेट करके लोग मारा। आप बताइए ना, मुसलमान हम लोग हुआ बोल के इसीलिए परेशानी हम लोग का है। टोपी पहनने वाले से दाढ़ी छीनेगा, इस तरह से तो जुल्म चलेगा नहीं। लेकिन नाम कुछ जो है वो जो लोग मुस्लिम नहीं है उनके भी कटे हैं नाम। वो बात सही है। आप देखिए मुस्लिम का जितना है, आप बताइए जो मुसलमान का हम लोग यहाँ कट रहा है, हम लोग का 10 कट रहा है तो वो लोग 2 कट रहे हैं। आप बताइए ऐसा किस बेसिस पे कह रहे हैं आप, क्या बुनियाद है ऐसा कहने की? हाँ, पता है आपको? हाँ, मुसलमान को ऊपर जुल्म करने का लिए कर रहा है, मुसलमान को देश का नागरिक नहीं बनाने के लिए कर रहा है। इस तरह से हम लोग 2002 का वोट दिया तो देश का नागरिक है। कितना साल हुआ आप बताइए, कितना साल हो गया वोट होगा, कितना साल हुआ? हम लोग तो वोट दिया, देश का नागरिक है, परिवार है, सब कुछ है। मेरा जो वो आधार कार्ड जो बना है वोट का, इसका जो बना हुआ है, घर का एड्रेस है, सब एड्रेस रहते हुए फिर उसके बाद किस तरह से हम लोग। तो अब क्या कह रही है इलेक्शन कमीशन, आपको क्या दिखाना है? अब आपका कौन सा नया डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा आपको? डेट सर्टिफिकेट, बाप तो इंतकाल हो गया, तो उसका बाद हमको बाप का सर्टिफिकेट दिखाना है जो मेरा पिताजी था। उसका बाद देश का नागरिक हमको बोलेगा नहीं तुम नागरिक नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई हम आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, कि हम जो बांग्लादेशी लोग हैं उन्हें निकालना तो चाहते हैं। बांग्लादेश कितना आदमी निकाला, बांग्लादेशी कितना आदमी निकला? गणेश कुमार निकाला न? गणेश कुमार चुना जब 50 आदमी के 10 आदमी 2000 3000 निकाला नहीं। अब बताइए ये आदमी को परेशानी नहीं तो क्या? बांग्लादेशी तो बांग्लादेशी घुटबैसी कौन है? वहाँ कौन है? उसका तो वो मिलिट्री वहां रखा हुआ है, तो किस तरह से पास होगा? बॉर्डर में कौन है? तो आपको लगता है ये कोई चुनाव जीतने की कोई साजिश है? हाँ, दीदी को हराने के लिए, दीदी को हरागा नहीं, दीदी को हराने नहीं सकेगा, दीदी को हराने नहीं सकेगा। दीदी जिस तरह है, जिस तरह से काम कर रहा है दीदी, यही जो हम लोग देखिए पोल देखिए, लाइन झूला हुआ था, लाइन झूला हुआ था, एकदम इस तरह से था, झूल के था। यही देखिए, और विशेष काम किया, पूरा तक वहां तक लगा हुआ है। और उससे विशेष किया, काय के लिए किया? आदमी को भलाई के लिए चाह रहा, आदमी जिसका परेशानी नहीं होवे, जो आदमी नहीं मरे। लेकिन ये बताइए कि जब वोट ही कट जाएंगे तो फिर तो दीदी हार जाएगी ना? नहीं, दीदी हारेगा नहीं। दीदी का चाहने वाला बहुत है, हम नहीं चाहने वाला है तो बहुत चाहने वाला है। विद्या जो बोल रहे ना अमित शाह, दीदी हटगिस हटेगा नहीं, आपको हम बोल ले। तो अब आप क्या करेंगे? अब आपका नाम डिलीट हो गया, अब आगे क्या करना है आपको? तो क्या करेंगे? कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद कोर्ट में जाके फैसला करेंगे, कोर्ट में देखेंगे, बाप का जो डेथ सर्टिफिकेट है उसको जाके दिखाएंगे। चुनाव तो आने वाले हैं। तो चुनाव आने वाले है ना, चुनाव आने वाले है ना, तो गणेश कुमार खुद देखेगा, गणेश कुमार खुद देखेगा
जो प्रॉब्लम किस तरह से खड़ा हो रहा है खुद ही पता चलेगा। समझ रहे? काम क्या करते हैं आप? हाँ? आप क्या काम गाड़ी करते हैं? चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हैं आप? ड्राइवर है, कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ये छोटा प्राइवेट गाड़ी चलाते हैं। प्राइवेट गाड़ी चलाते हैं। तो आप महीने पे तनख्वाह मिलती होगी? हाँ, तनख्वाह नहीं मिलता तो संसार चलाएंगे कैसे? बच्चा लोग है कैसे चलाएंगे? जिस तरह से मुसलमान को हर तरह से परेशानी की है, नोटबंदी किया, आदमी को लाइन में खड़ा कर दिया, गैस में खड़ा कर दिया। अब बताए कौन चीज में करेगा? वो कौन चीज में हमको करेगा? हम लोग मुसलमान को पर कुछ मुसलमान हिंदू सबको कर रहा है, तो लाइनों में खड़े हुए हैं आप तब से? सबको लोग खड़ा हुए। गैस का लिए आज पका नहीं सक रहे। गैस की लाइन में भी खड़े हो रहे हैं? हाँ, इस तरह से आप बताइए ना, इस तरह से जुलूम अच्छा नहीं है। आपसे छोटी सी गुजारिश ये है कि मेरे इस सफर में आप मेरे साथ चलिए। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, छोटा सा अनुरोध और एक ये इल्तिजा है कि आपको मैं QR कोड इसी वीडियो के हिस्से में आपको मिलेगा, उस QR कोड पे क्लिक करके आप जो भी अमाउंट चाहें वो सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, ये चैनल आप सबका है। सिर्फ और सिर्फ आपसे मेरा और जो एक दर्शक का रिश्ता होता है पत्रकार से, उसी रिश्ते के नाते से ये बात मैं कह रही हूँ। शुक्रिया। यहाँ लोग जिस तरह से हमें बता रहे हैं कि फिर से एक और लाइन में लगाना है, यानी जब से पिछले 10-12 साल से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए हैं, सिर्फ लोगों को लाइन में लगा रहे हैं। कभी गैस की लाइन, कभी वोटर कार्ड की लाइन, कभी और चीज़ों की लाइन, इसी तरह से तब से नोटबंदी की लाइन, सिर्फ लाइन में लगा हुआ है मतदाता। तो थोड़ा महिलाओं की बात सुनते हैं, उनकी आवाज़ सुनते हैं कि आखिर उनको उनका नाम जब डिलीट हुआ है तो किस तरह से वो इस पूरे मुद्दे को देख रही हैं। क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम है रेहाना खातून। तो बताइए आपको कब पता लगा डिलीशन का? लास्ट जिस दिन मतलब रिजल्ट आउट हुआ जो पेपर्स, उसमें दिखाया गया कि मेरा नाम डिलीट हो गया। और क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ। तो फिर आपके पास डॉक्यूमेंट्स थे पूरे? हाँ, पूरा डॉक्यूमेंट्स है, हम सबमिट भी किए। माध्यमिक का जो एडमिट मांगे थे वो हम दिए, वो सबमिट भी किए। फिर उसके बाद भी रिजल्ट ही आया। लेकिन अब क्या करेंगे आप? अभी तो हम आए हैं सब पेपर्स लेके, अब देखते हैं क्या करेंगे। सबको लग रहा है इलेक्शन से पहले आपका हो पाएगा कुछ? कोशिश तो जारी है, देखते हैं क्या होगा आगे। बताइए। हम बता रहे जो इलेक्शन बार बार जैसे हो रहा है, जो नोटबंदी हुआ पहले, ऐसी भी कोई भी समस्या होते ही रहे। जब से सरकार आया तभी से समस्या हो ही रहा, कुछ ना कुछ हो ही रहा। जब तक हम लोग का अब देखो वोट का आगे आया, जो वोट के लिए हमारा घर का सब, मेरा माँ बाप सबका वोट है। मेरा शौहर भी वोट दिया, मेरा हस्बैंड वो भी वोट दिया, फिर मेरा सास है, सब कोई वोट दिया। लेकिन मेरा हस्बैंड का भी दिखा रहा है जो उसका वोट से नाम कट गया। आप हस्बैंड को सर कहती हैं क्या? नहीं, बोले मेरा हस्बैंड का वोट कट गया। ऐसा क्यों हो रहा है? घर में सबका वोट है, एक जो सदस्य जो डर क्या लगता है? हम लोग का मेरा तो नाम कट गया, मेरा तो नाम कट गया, तो हम लोग को तो रात भर नींद नहीं आ रहा। जब हम लोग का कैंप में भिजा देगा तो हम लोग का क्या करेंगे? हम लोग का तो नींद नहीं है, हम लोग का तो एक टेंशन है ना। हम लोग बहुत टेंशन, हम लोग कहाँ है, हम लोग का जो शहर जो काम में जाता है, हम लोग को तो डर लग रहता है ना। जब हम लोग क्या करेंगे, क्या कुछ नहीं होगा तो हम लोग को भी तो इसलिए इसका क्या आपको भी डर है? हाँ, हमको भी डर लगता है। रात में टेंशन में नींद नहीं आता, क्या होगा नहीं होगा कुछ नहीं पता। फैमिली में सबका नाम है, मतलब वोट का लिस्ट में, बट मेरा नाम नहीं कितने है। लोग हैं फैमिली में? फैमिली में 4 लोग हैं। 4 में आपका नाम नहीं है बस? है, मम्मी पापा का है। लेकिन सब लोग दुखी होंगे कि आपका नाम नहीं है? हाँ, दुखी तो जिनका है नाम वो भी दुखी होंगे। हाँ, दुखी तो होगा ना, टेंशन हो रहा। अभी क्या होगा नहीं होगा कुछ नहीं पता चल रहा है। वोट तो सब टाइम दे के आ रही, बट इस साल जो का हुआ, हम लोग वोट दे के आए। मेरा मम्मी पापा सब तो यहाँ पर ही वोट दे, हम लोग का भी वोट दे, मेरा हस्बैंड का भी यहाँ वोट है। और हम लोग का नाम क्यों कट गया? हम लोग तो इतना साल से वोट दे के आ रहे ना, तो नाम कट जाने से हम लोग का भी तो एक तो डर है। ये डर है कि डिटेंशन कैंप में भेज सकते हैं, नागरिकता छीन सकते हैं। नागरिक से हम लोग कैंप पे भेजते हैं तो हम लोग का क्या होगा? इधर तक डर लग रहा था ना, क्या होगा? हम लोग का तो डर है ना। ऐसा कि मेरे पास जवाब वो सारा मैंने जब वोट आता है वोट देते रहते हैं, लेकिन इस टाइम में क्यों वोट ऐसा किया, ऐसा क्यों किया?
वो कह रहे हैं बांग्लादेशी को भगाना चाहते हैं वो। बांग्लादेश में हर साल जब वोट मिलता है तो क्या वो लेके क्या करते हैं, वो लेके काम होता है ना, तो फिर अभी क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा तो अभी ऐसे करने का कोई जरूरत नहीं है। अभी तो हम लोग को टेंशन पे फेंक दे रहे हैं। अभी हम लोग का बंगाल में कोई बांग्लादेशी नहीं है, जो है बंगाल का बाहर में है, लेकिन वो बंगाल लेने के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन उसको तो बंगाल मिलेगा नहीं, वो जैसा ही करे। वो एसआई में से वोट अगर नाम कटा देगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हम लोग का डर दिखा रहा है ना, वो नहीं सकेगा हम लोग को डर दिखा के भी, वो नहीं सकेगा बंगाल लेने, उसका वो हिम्मत ही नहीं होगा बंगाल में आने। उसके लिए बंगाल में आने के लिए उसको भी सोचना पड़ेगा, जो कहाँ वो आने के लिए। हम लोग को दीदी चाहिए। हमको डर नहीं लग रहा? नहीं, हमको डर नहीं लग रहा है, हमको डर ही नहीं लग रहा। क्या होगा? वो मेरा अकाउंट बंद करेगा, वो मेरा पैसा छीन लेगा, कुछ नहीं होगा। क्या होगा? जो होगा नसीब में वो है खुदा, जो करने वाला वो करेगा। ठीक है, हम उससे डरते नहीं है, हम डरते हैं खुदा से। वो तो है आम पब्लिक का जैसा, वो भी जैसा आया हम भी वैसा आए हैं, वो भी मरेगा हम भी मरेंगे। ठीक है, उसका कुछ नहीं होगा। हम लोग का वोट जैसा काटा है वो क्या उसका भी डॉक्यूमेंट है कुछ का? मोदी जी के डॉक्यूमेंट्स हैं? उसका है कुछ, उसका डॉक्यूमेंट्स है, उससे पूछिए, मोदी से जाके पूछो। उसका बाप माँ का है डॉक्यूमेंट्स, उसका फैमिली का है डॉक्यूमेंट्स, वो हम लोग का डॉक्यूमेंट्स, मेरा फैमिली का सबका है डॉक्यूमेंट्स। मेरा है डॉक्यूमेंट्स, मेरा वोट का नाम कट गया। क्यों कट गया? क्यों नहीं आया? एक सेकंड, आप डरते नहीं हैं, लेकिन आंख में तो आंसू हैं। लेकिन वो तो दीदी को जिताने के लिए आंसू है। हम लोग को दीदी को जिताना है, फिर वो समझेगा वो कहाँ से जो टपकेगा वो खुद ही नहीं जानता है, जो कहाँ से वो भागेगा लोटिया कंबल लेके। लोटिया कंबल लेके भागेगा नहीं, कहाँ से वो खुद ही मालूम है। तो मैंने बंगालियों के गुस्से के बारे में बहुत सुना था, लेकिन आज देख लिया है यहाँ पर कि बंगाली औरतें खासकर जब गुस्सा होती हैं तो शेरनी बन जाती हैं। तो दुर्गा का भी रूप लेते हैं, काली का भी रूप लेते हैं, चंडी का भी रूप लेते हैं। जय बांग्ला। कोई नहीं आ सकता है बंगाल में, दीदी सिवा कोई नहीं है। वो मोदी उसको तो लोटिया कंबल लेके भागने हो गए बंगाल से। तो यहाँ आप देख रहे हैं, हमेशा जब आप देखते हैं कि ममता बनर्जी जिस शेरनी की तरह दहाड़ती हैं और आपको लगता है कि शायद पूरे स्टेट में सिर्फ एक नेता है जो इस तरह से बात करती हैं, आज इस बस्ती में आके और ख़ासकर मुस्लिम बस्ती में आके मुझे पहली बार पता चल रहा है कि हर महिला यहाँ पर ममता बनर्जी जैसी ही है। ऐसा लगा आपने जब पता लगा कि नाम नहीं है लिस्ट में? बहुत तकलीफ हुआ कि हर सब वोट देते हैं, वैसे वोट नहीं दे पाएंगे, इस वजह से है। तो वोट ना दे पाने का दुख है या और कुछ आपको डर है क्या? नहीं, डर गया, दुख हो रहा है कि वोट नहीं दे पा रहे हम लोग, ये दुख हो रहा है। वोट देते तो अच्छा होता ना। लेकिन वो आपका नागरिकता से भी जुड़ा हुआ है ना, ये तो सिटीजनशिप पे, उस बारे में कोई बात करेंगे? तो नागरिक जो देश में अगर नागरिक नहीं रहेगा तो उसमें दुख तकलीफ तो होगा ही हम लोग को, हम लोग को तकलीफ तो होगा वो बात के लिए, तो उससे दुख तो है ही। और वोट नहीं दे पाएंगे तो सबसे बड़ा वो तो सबसे माने दुख हो रहा है हम लोग का। तो कितने लोग परिवार में? 5 लोग हैं आप बता रहे हैं, और कितने के नाम आ गए? नाम एक ही है मेरा आया, मेरा मम्मी का नाम आया, मेरा बेटी का, मेरा मम्मी का नाम आया। हम लोग हस्बैंड वाइफ क्या काम करते हैं आप? हम गारमेंट्स में काम करते हैं। मतलब मजदूरी करते हैं? हाँ, मजदूर लेबर है। अच्छा, और कितना आपकी आमदनी दिन की कितनी होती है? वही समझ लीजिए 500 रुपया का रोज एवरेज होती है। तो अब आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी? हाँ, तब क्या करें बोलिए, दौड़ भाग तो करनी पड़ेगी। अब तो तकलीफ होगा, अब दौड़ने तो होगा ही, अब यही बात है। अब देखिए, तो अब या तो अपना काम करने जाएं आप, और या फिर हाँ तो काम करें कि अब सब ये देखें। अब ये भी तो देखना जरूरी है ना, नागरिकता भी देखना तो जरूरी है। तो
तो बड़ा बागान इलाके में हम यहाँ हैं और मैंने आपको बताया कि वो लोग जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनके वोट कटे हैं, यानी उनका डिलीट हो गया है नाम। लेकिन आप देखिए हमारे सामने यहाँ वकील साहिबा हैं, वकील का क्लर्क है हम, वकील के मतलब अदालत में काम करती हैं आप। करते हैं, लेकिन हम लोग आज भी समझ में नहीं सकता है जो मोदी जी का असल प्रॉब्लम क्या है। मुस्लिम से है, वोट से है, नोट से है या अपने आप खुद से है, वो तो प्रॉब्लम ही सॉल्व करने नहीं सकता जो उसका प्रॉब्लम क्या है। अगर एक भी वोट होगा तो वही वोट होगा ममता बनर्जी के लिए। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस था, तुम लोग हमको ब्लड दो, हम आप लोग को स्वाधीनता देंगे। लेकिन हम लोग का दीदी बोलता है तुम लोग ठीक जगह ठीक आदमी को ठीक टाइम में वोट दो, हम तुम्हारा खोया हुआ सम्मान भी देंगे, तुम्हारा अधिकार भी देंगे। इसलिए हम लोग दीदी का साथ थे, दीदी का साथ है। एक आज जब तक सास में सास रहेगा हम लोग सब दीदी का साथ। आपने क्या नाम बताया अपना? सलमा खातून। सलमा जी, ये बताइए कि यहाँ छोटे छोटे घर हैं, बहुत फैसिलिटी नहीं है, लोग जो हैं सड़क पे बर्तन धो रहे हैं और 15 साल से ममता बनर्जी, आप फिर भी खुश हैं उनसे? ऑफ कोर्स खुश है, ऑफ कोर्स खुश है। मेरा माँ का देखिए, ममता बनर्जी जब क्षमता में आया था मेरा माँ का कर दिया विधवा भाता भोग। आज उनका नाम क्रॉस चिन्हों में है। व्हाई? उनका क्रॉस चिन्हों में है। उनको वोटर मतलब वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। और देखिए वो पर मंथ वो दीदी जो कर दी से जो विधवा भाता मिलता है उनका क्रॉस चिन्ह कर दिया। एक 75 प्लस एक औरत है, आदमी बुजुर्ग है, उनका कर दिया क्रॉस चिन्ह। अब आप बोलिए हमको वो जे नोट बंद में जो रुपया नहीं मिला, जो बंद हो गया, आज जो प्रॉब्लम चल रहा, मेरा माँ का जो दीदी का थ्रू से जो मिल रहा रोटी सोटी, उनका कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, उनका कोई नहीं है। तो वो जो रुपया उठा के जो खाएगा, अब जो बंद हो जाएगा कौन खाएगा, कौन खिलाएगा? मोदी जी का आएगा तो खुद ही नहीं समझ सक रहा। जो मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि अभी तो जीने में ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे घर हैं, सब कुछ फैसिलिटी की कमी है, फिर भी आप खुश क्यों हैं ममता बनर्जी? इसलिए खुश है, हम लोग का बच्चा सब साथ में है, ममता दी साथ में है, हम लोग का पानी का विकास होना चाहिए ना, सब है हम लोग का। वो जो पानी देखिए, पानी जो है हम लोग का दीदी दिया पानी, वो होरी से जो चाल से पानी गिरता था, आज से 11 साल 12 साल पहले सब चाल पार्टी का लड़का लोग टीएमसी दीदी को बोल के और उब्दा बोल के ठीक कर दिए। नौकरी है लोगों के पास यहाँ पर? कुछ है, कुछ नहीं है, कुछ है, कुछ नहीं। जिनके पास नौकरी नहीं है उनको भत्ता मिल रहा है? हाँ, भत्ता मिल रहा, चाल मिल रहा, रेशन से चाल उठा के वो लोग खा रहा, चावल चावल वो भी राइस वो भी खा रहा। हम लोग को किसी से कोई भी मदद होता है हम लोग और उपदा से बोलता है। देखिए हम लोग का अंगना में जाके हम लोग का अंगना लगेगा, कोई वीआईपी से कम नहीं है। बड़ा बागान देखिए कोई वीआईपी से कम नहीं है। इसलिए जो हम लोग को मांगता है वो दादा खुद आके हम लोग को दादा पूछता है घर घर में आके, तुम लोग का क्या प्रॉब्लम है हमको बोलो, किसी को मत। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो नाम है वो तो सभी धर्मों के लोगों के कटे हैं, तो फिर आप मुस्लिम क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं, हमको हम लोग को जैसे लग रहा है मोदी जी को हम लोग से ज्यादा प्रॉब्लम है, हम लोग को ज्यादा प्रॉब्लम। आप काउंटिंग करके देखिए 100% में 80% हम लोग का बाद है, 20% उन लोग का बाद है। आप लोग देख लीजिए। नहीं तो अब 15 साल आपने ममता बनर्जी को देखा, अब जो है तो अब छोटा से देखा नहीं, जब तक सब मिला। मैं ये कह रही हूँ कि अब आप बीजेपी को चांस दे के देखिए। ऑफ कोर्स नॉट, हम कभी भी नहीं देंगे, हमारा वोट नहीं भी होगा, नहीं भी देंगे, लेकिन बीजेपी को भी नहीं देंगे। एवं हमारा फैमिली में जितना आदमी रहेगा हम कोशिश करेंगे एक वोट बीजेपी को नहीं मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वारिस मलिक है। तो वारिस, क्या हुआ आपका नाम पहली ड्राफ्ट में आया था या कट के ही पता चला आपको? नहीं, पहले हमारा नाम तो था, हम तो 2011 से वोट दे रहे हैं और हमारा पिताजी माताजी सबका ही नाम था। तो जब ये आपका SIR फॉर्म का जो लिस्ट आया था तो हमको जो बोला गया कि 2002 में जो आपका फैमिली का नाम है उससे फॉर्म फिलअप कीजिए, तो हमारा पिताजी का था तो हम वो किए थे। तो उसके बाद फिर एक BLO आके बोला कि आपका नाम में हेयरिंग है, तो हमने बोला कि क्या हेयरिंग है, किस वजह से हेयरिंग है? मेरा एक भी स्पेलिंग का कोई गलती नहीं है, ना मेरा बाप का मेरे साथ कोई ऐसा कोई मतलब डॉक्यूमेंट्स है जिसमें अनमैच हो रहा है, सब कुछ मेरा पास प्रूफ है।
ऑल डॉक्यूमेंट्स हमारा पास है। फिर भी बोला नहीं ठीक है, आप एक डॉक्यूमेंट्स दो, आपका बर्थ सर्टिफिकेट दो। मैंने बर्थ सर्टिफिकेट दिया। उसके बाद कुछ दिन बाद ऑनलाइन में मैं चेक कर रहा हूँ, उसमें दिखा रहा अंडर एडजुडिकेशन, इलेक्ट्रक अंडर एडजुडिकेशन बोल के एक दिखा रहा। तो बोला कि क्या हुआ, फिर सुना कि लिस्ट निकलेगा, तो पहला लिस्ट में नहीं आया। फिर मैं कुछ दिन पहले चेक किया, इंडिविजुअल अंडर एडजुडिकेशन बोल के आ रहा है। पहले इलेक्ट्रक अंडर एडजुडिकेशन आ रहा था। समझते हैं आप इसका अलग अलग टेक्निकल मायने क्या होते हैं? मैं तो समझता नहीं हूँ। मैं यूट्यूब में देख के पता लगा रहा हूँ कि क्या इसका मतलब है। पहले इलेक्ट्रक जब था उसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रक मतलब जो वोट देता है उसका अभी नाम मतलब प्रोसेस में है, जो जज वगैरह साहब लोग देख रहे हैं वो। तो उसके बाद आ रहा है कि ये आदमी का नहीं है। फिर नया लिस्ट आया हमारा 28 को, तो उसमें दिखा रहा कि मेरा नाम डिलीट हो गया। अब आप क्या करेंगे? अब तो है, फिर क्या करेंगे, मेरा तो दिमाग ऐसे ही खराब है। सुन रहे कि और एक प्रोसेस है उसमें सबको नाम फिर से करना होगा। तो अच्छी बात है, आपको इतना ज्ञान मिल रहा है कि एब्जुकेशन क्या होता है, इंडिविजुअल क्या होता है, तो अच्छी बात है। नहीं अच्छी बात है, क्योंकि हमारा जो मोहल्ला में हम लोग को जो सपोर्ट कर रहे हैं, देखिए वो लोग ही हम लोग को नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपको दुख पहुंचाऊं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इतना काम कराना चाहता है नागरिकों से कि ये भी पता लगे उसको कि क्या क्या पढ़ाई करनी है। अब नहीं कहाँ, वो तो हैरेसमेंट कर रहा है। जिंदगी में कभी ये सब नहीं सुना था, अभी सुनना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है। और क्या बोलिए, तो हमारे पास ऑल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, जो लगेगा, जो हम लोग इंडियन है उन लोग को जो डॉक्यूमेंट्स उन लोग को चाहिए सब हमारे पास है। तो आप काम क्या करते हैं? मैं तो अभी वही हॉस्पिटल में थोड़ा काम करता हूँ, मेडिसिन डिपार्टमेंट में। मतलब न्यू ज्वाइन हुआ हूँ। तो हमारा तो बहुत हैरेसमेंट हो गया। अभी डॉक्यूमेंट, मम्मी मेरा था यूपी में, तो उनको फिर कल, हम लोग गरीब इंसान है, उनको फ्लाइट का टिकट बुक करके उनको यूपी से बुलाया कि डॉक्यूमेंट्स हमको लगेगा। मेरा छोटा भाई का नाम है, मेरा नाम नहीं है। तो अगर गलती होगा, फैमिली का हर मेंबर का एक ही गलती होगा। तो मेरा छोटा भाई का नाम है, मेरा मम्मी जी का नाम है, मेरा नाम नहीं है। ये ब्लैकी बोलते हैं, काली है। अच्छा, ब्लैकी काली। ये हमारा घर है। अच्छा, लाइट जला दें क्या? जी। हाँ। तो यहाँ कितने लोग रहते हैं घर में? यहाँ मेरा तो शादी हो गया, हम अपना वाइफ और 2 बच्चा लेके रहते हैं ये घर में। आपका कमरा है? जी, यहाँ पर किचन है, यहाँ पर मैं खाना बनाता हूँ और अंदर में रहता हूँ। सब भाई का शादी हो गया है, सब अलग अलग। मम्मी को उतना दूर से हमको लाना पड़ा। क्यों रहती हैं यूपी में वो? नहीं नहीं, यूपी में नहीं रहती, घूमने गई थी। ईद था ना, उनका मतलब बहन लोग, उनका मतलब माता पिता सब यूपी में रहते हैं, और हमारा फादर सब कैलकाटा का ही है, वेस्ट बंगाल।